न्यूरोपैथी का असर पैरों पर क्यों होता है? न्यूरोपैथी एक ऐसी स्थिति है जिसमें नसों की क्षति होती है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में झंझनाहट, सुन्नता, दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह समस्या सबसे ज्यादा पैरों को ही क्यों प्रभावित करती है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नसों की लंबाई और संरचना का प्रभाव। आपके पैर और टांगों की नसें शरीर की सबसे लंबी नसों में से एक होती हैं। ये नसें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर पैरों तक जाती हैं। लंबी दूरी तय करने के कारण ये नसें बाहरी दबाव, चोट और उच्च रक्त शर्करा जैसे कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। रक्त संचार में बाधा। शरीर के ऊपरी हिस्से की तुलना में पैरों तक रक्त पहुंचाने में अधिक मेहनत लगती है। यदि रक्त संचार में कमी हो जाए तो नसों को आवश्यक पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे नसों की क्षति और न्यूरोपैथी की समस्या बढ़ सकती है। रक्त संचार की कमी के मुख्य कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान और शराब का सेवन, हृदय रोग हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी मुख्य अपराधी। डायबिटीज से पीड़ित लोगों में 60 से 70% मामलों में न्यूरोपैथी की समस्या देखी जाती है। उच्च रक्त शर्करा नसों को नुकसान पहुंचाती है और पैरों की संवेदनशीलता को कम कर सकती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण: पैरों में झंझनाहट और जलन, सुन्नपन या संवेदनशीलता की कमी, हल्का कट लगने पर भी दर्द महसूस न होना, संतुलन में गड़बड़ी और गिरने का खतरा। समस्या यह है कि जब व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता तो पैरों में हुए छोटे छोटे घाव संक्रमण का रूप ले सकते हैं, जिससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। पोषण की कमी और विटामिन की भूमिका। शरीर में विटामिन B12, B6 और E की कमी भी नसों को कमजोर कर सकती है, जिससे पैरों में दर्द और सुन्नता महसूस होती है। किन पोषक तत्वों की कमी से न्यूरोपैथी बढ़ सकती है? विटामिन B12 मांसपेशियों की कमजोरी और झंझनाहट का कारण बन सकता है। विटामिन D हड्डियों और नसों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी। ओमेगा-3 फैटी एसिड नसों की सूजन को कम करने में मदद करता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो विटामिन B12 के लिए दूध, दही और फोर्टिफाइड अनाज का सेवन करें। लगातार दबाव और गलत जूते। अगर आप लंबे समय तक एक ही स्थिति में खड़े रहते हैं या सही जूते नहीं पहनते तो इससे पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है और न्यूरोपैथी के लक्षण बढ़ सकते हैं। क्या करें? आरामदायक और सही साइज के जूते पहनें। पैरों की नियमित मालिश करें। बहुत ज्यादा कड़े जूते पहनने से बचें। कैसे करें न्यूरोपैथी का प्रबंधन? अपने पैरों की देखभाल करें। रोजाना पैरों को धोकर मॉइस्चराइजर लगाएं। छोटे छोटे घावों पर ध्यान दें और तुरंत इलाज करें। नंगे पैर चलने से बचें, खासकर डायबिटीज के मरीज। संतुलित आहार लें। हरी पत्तेदार सब्जियां और नट्स खाएं। ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं। नियमित व्यायाम करें। हल्की स्ट्रेचिंग और योग करें। पैदल चलने की आदत डालें। पैर की उंगलियों को हिलाने और एड़ी चोटियों को मोड़ने वाले एक्सरसाइज करें। निष्कर्ष: न्यूरोपैथी का सबसे ज्यादा असर पैरों पर इसलिए होता है क्योंकि पैरों की नसें सबसे लंबी होती हैं, रक्त संचार धीमा होता है और बाहरी दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। अगर आप शुरुआती लक्षणों को पहचानकर सही समय पर उपाय करें तो इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है और पैरों को स्वस्थ रखा जा सकता है।